साथ ही साथ मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया हूँ। और मैं आज आपको जो भी बताऊँगा, ये मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा बताऊँगा आपको। आपको ज्ञान मिल सकता है, बहुत ज्ञान मिल सकता है। दुनिया में एक से एक किताब है, आपको मिल सकता है, लेकिन तजुर्बा बहुत कम लोग शेयर करता है। मैं इस बिज़नेस को उस समय जॉइन किया था, जिस समय मैं बहुत ही कम उम्र था मेरा। मैं इस बिज़नेस का साथ ही मैं अपना मैच्योरिटी, अपना ब्रेन का जो मैच्योरिटी है ना, इस बिज़नेस के साथ में लाया हूँ। आज ये जो ज़ूम मीटिंग है, इसका करने का पीछे एक ही मकसद है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस के ऊपर, हम चाहते हैं वो किसी को शेयर करे और कोई उसको अप्लाई करके अपने ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा उठाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक है ना, वो है इफेक्टिव गोल। ये जो बिज़नेस है ना, इस बिज़नेस में लोग आता है, एक मकसद से आता है, वो ये है उसको सक्सेस होना है। सक्सेस का जो पैरामीटर है, हर एक आदमी के लिए अलग-अलग है। किसी को देखिएगा, किसी को पैसे चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ सबका एक ठो कॉम माने होता है, सबका अलग-अलग गोल ड्रीम होता है सक्सेस का जो वो सोचता है ये मुझे मिल जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन आपका ये सक्सेस का डेफिनिशन या फिर आपका जो ड्रीम जो भी हो, वहाँ तक जाने के लिए एक बहुत ही कॉमन रास्ता से आपको जाना पड़ेगा आगे, बहुत ही कॉमन रास्ता से। अगर वो कॉमन रास्ता को आप फॉलो नहीं कीजिएगा, आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। लास्ट 22 साल से इन एमवे इंडिया में काम कर रहा है, 22 इयर्स। 22 इयर्स में आप एक बार ये सोच के देखिए, अगर एक बच्चा जन्म लेता है और उसका उम्र अगर 22 इयर्स होता है, उसमें कितना मैच्योरिटी होता है। वो फुल फ्लेजेड आदमी बन जाता है 22 इयर्स में। आज एमवे भी बन चुका है। लेकिन ये जो एमवे ये यात्रा जो 22 साल का किया है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुत लोगों ने बिज़नेस को जॉइन किया। जिस समय हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया था, उस समय इस बिज़नेस का जॉइनिंग फी था 4,400 रुपीज़। 4,400 से लेकर आज के दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स भी नहीं चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग होगा। ये जो यात्रा है ना, ये शुरू का लोग जो था 4,400 में जॉइन किया हुआ है, बहुत कम लोग आपको ये मिलेगा यहाँ। और वो आज का नहीं, ये बात कम से कम 12-13 साल, 14 साल पहले का बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय 4,400 का कितना इम्पोर्टेंस था, कितना बड़ा वैल्यू था। लेकिन लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट करने का बाद भी, तरह-तरह से लोग पैसा को इकट्ठा किया था जॉइन करने के लिए। करने का बाद भी वो लोग बिज़नेस में टिका नहीं। वो लोग बिज़नेस में सब कुछ था, मोटिवेशन था, उसका गोल था, सक्सेस जानता था, उसका ड्रीम था, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। आज का दिन में भी नहीं होता है। यही सब बात है, छोटा-छोटा बात लोग जानना नहीं चाहता है। लोगों को इस बिज़नेस में पिन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन लोग जो इसका बेसिक गोल है ना, उसको सेट नहीं करता है। सो मैं अब आप आज आपको मैं सॉरी इतनी समझ में आपको बोलना चाहूँगा कि आपका बेसिक बेसिक क्या बात होना चाहिए जिससे कि आपका गोल इफेक्टिव हो जाए। सबसे पहला बात है, आप खुद से पूछिए, जो बिक्री करता है, वो पैसा कमाता है, ना जो खरीदता है, वो पैसा कमाता है। आप खुद को पूछिए और अपने सामने अगर कोई डॉ कागज़ है तो लिखिए उसपे, आपको समझ में आएगा। बेचने वाला पैसा कमाता है ना खरीदने वाला पैसा कमाता है। दूसरी बात है, शायद बहुत लोगों ने ये लिखा होगा, जो बेचता है वो पैसा कमाता है, जो खरीदता है वो पैसा नहीं कमाता है। दूसरी बात है, बेचने वाले लोग ज़्यादा है ना खरीदने वाले लोग ज़्यादा है। शायद आप भी बोलेंगे, बेचने वाला कम है, खरीदने वाला ज़्यादा है। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ सफल हुआ है ना, तो वो एक ही चीज़ पे सफल हुआ है। वो जो चीज़ बिक्री किया है ना, खरीदने वाला लोग बहुत था। वो ऐसा सामान बेचा है, जो लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लोग लेता है। अभी सवाल ये आता है, आप हिस्ट्री खोल के देखिए। आज के दिन में अगर आप एक टाइपराइटर मशीन का दुकान खोलिएगा, आपका दुकान चलेगा क्या? हमको तो लगता नहीं है चलेगा।
आज के दिन में अगर आप ब्लैक बोर्ड बनाइएगा, चौक बनाइएगा, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा क्या? वो भी तो सेल ही है ना। यानी कि सेल टाइम टू टाइम चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया। नोकिया जैसा कंपनी मार्केट से वैनिश हो गया, खत्म हो गया। एक जमाने में लोग बोलता था मोबाइल का मतलब ही है नोकिया। आज नोकिया नहीं है मार्केट में। नोकिया का लोगों के हाथ में शायद 1% लोगों के हाथ में भी नोकिया फोन नहीं होगा, शायद। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्या वजह क्या था? आपका पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना पड़ेगा जो प्रोडक्ट लोगों को जरूरत है और लोग उसको एफोर्ड कर सके, उसको प्राइस पे करके उस प्रोडक्ट को खरीद सके। अगर ऐसा बिजनेस में आप है तो आप सफल हो जाइएगा। अब मान लीजिए आप एक ग्रोसरी का दुकान खोल रहे हैं, हर एक आदमी को चाहिए, लेकिन ग्रोसरी का दुकान खोलने का बाद इस बात का क्या गारंटी है जो अगला साल भी आपके पास वही सेम कस्टमर आएगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो फ्लाइंग कस्टमर है। उसका घर का आदमी भी उसका दुकान से नहीं खरीद सकता है 2 महीना बाद। जो उसका घर का आदमी है वो किसी दूसरे दुकान से खरीद सकता है। लेकिन आपको एक एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस बिजनेस के द्वारा। आप एक आदमी का साथ रिलेशन बिल्ड अप करके लाइफ टाइम कस्टमर बना सकते हैं, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर, या फिर नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर बना सकते हैं। उसको रजिस्टर करवा के प्रिफर्ड कस्टमर बना सकते हैं। उनको आप एडीआर बना सकते हैं, उनको आप एडीएस बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है, हमारे पास जो इस बिजनेस के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ क्या हेल्थ केयर प्रोडक्ट का ही है क्या? सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट का ही है क्या? या फिर कोई डिटर्जेंट का बिजनेस है क्या? या फिर कोई पाउडर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको यही चीज बोलना चाह रहा हूं, आपका पास एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है, 100% फ्लेक्सिबल बिजनेस है, जो आप अपने घर से चलाइएगा। यानी कि मैं आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूं, कोई भी चीज आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको नर्सरी क्लास के भी नीचे का बात बोल रहा हूं। मैं आपको चाहिए ग्रेजुएशन का बात, लेकिन मैं आपको नर्सरी के नीचे का बात बता रहा हूं। मैं आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आपका हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आ गया, आपका पास जब एक नंबर आ गया, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गया, उस अपॉर्चुनिटी से आप जिंदगी में जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। एक जमाना था जिस समय लोग बोलता था बिजनेस सबका बस का चीज नहीं है, करोड़पति बनना हर एक के हाथ में नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। लोग पहले सोचता था जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा लोग उतना ज्यादा उनको कमाई होगा। आज आप देखिए चारों तरफ जितने भी लोग हैं ना, बेकार है ना, सब पढ़ा लिखा किया हुआ आदमी बेकार है। लेकिन जो काम जानता है, जिसको समझ में आता है ना, सब चीज क्लियरिटी है ना, वो कोई ना कोई जगह जाके खुद को फिटिंग कर चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में आप लाखों लाखों रुपया कमाइएगा, लेकिन सबसे पहले आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। जब पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा आपका प्रोडक्ट जो है आपके पास, वो बिकने पे प्रोडक्ट पैसा आएगा। दूसरी बात है क्या, ये जो खरीदने वाला है ना, उसका साथ आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो खरीदने वाला है वो जैसे भी खरीदे, और नॉन रजिस्टर होकर खरीदे, पीसी खरीदे, एडीआर खरीदे, एडीएस खरीदे, जैसे भी खरीदे, आपको कनेक्शन तो बनाना है उनके साथ में। अभी मैं आपको ये और एक चीज बताना चाहता हूँ साथ ही साथ। आज मान लीजिए एक टाउन में बहुत डॉक्टर होता है, सारे डॉक्टर के पास क्या पेशेंट होता है क्या? शायद नहीं होता है। आप बोलेंगे ना, नहीं होता। बहुत एडवोकेट है, सबके पास क्या क्लाइंट है क्या? बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों के पास है। अब मान के चलिए रेस्टोरेंट बहुत है, सब रेस्टोरेंट में आदमी चाय पीने जाता है क्या? नहीं जाता है। कुछ कुछ खास के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है ना, उसको ये समझ में आता है, जे मेरा जो मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कंसल्टेंसी के लिए, वो मुझे सही राह दिखाएगा। वो जो भी चीज़ बताएगा मुझे, वो सही बताएगा। या फिर किसी वकील के पास जाता हूँ ना, तो हम ये समझते हैं उनका पास जाऊँगा, भले ही पैसा ज़्यादा लगे, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, आप मान लीजिए इस बिज़नेस में आए हैं, आपने जॉइन किया,
ज्वाइन करने का साथ-साथ आपका टारगेट क्या है? क्या 3% जाना? 6% जाना? 9% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड? नहीं हो सकता है डियर फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले आपको वो कैपेसिटी लाना पड़ेगा जो आपको लोग बोले जे किसको खोज रहे हो? जैसे मैं समझता हूँ मेरे विषय में, अगर मेरे मुझे जो पहचानता है ना, कोई बोलता है ना, "दीपक को पहचानते हो?" लोग बोलता है, "कौन-सा दीपक? वो एमए करता है वो दीपक?" मैं समझता हूँ, ये चीज़ जिस दिन किसी आदमी का हो जाएगा ना, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को खरीदना तो है, लोगों को खरीदना है, किसी भी कीमत में खरीदना है। अभी सवाल ये आता है, वो किससे खरीदेगा? जिसका नाम होगा, उससे खरीदेगा। सेम प्रोडक्ट बहुत दुकान में है, लेकिन लोग बहुत दूर जाके खरीदता है। किसके लिए खरीदता है? उसका बिहेव, उस प्रोडक्ट के विषय में वो बता सकता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, तब जाके वो सामान खरीदता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर में कैपेसिटी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है। हमारे पास आज के दिन में इंडिया में मोर देन 160 प्रोडक्ट है एमवे इंडिया के पास। आपको संभव नहीं है, आप 160 प्रोडक्ट के विषय में अच्छा से सब कुछ सीखिए, ये संभव नहीं है। लेकिन कंपनी बता रहा है, कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है ना, उसका 56% टर्नओवर सिर्फ 30 प्रोडक्ट से होता है। 30 ऐसा प्रोडक्ट है जिससे 56% सेल होता है। अगर आप ये 30 प्रोडक्ट के विषय में सीख ले और लोगों को इसको डिवाइड करके जिसको जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार आप बताएँ, तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा? आपका 4 प्रोडक्ट कोई लेने वाला है, आपको चारों के विषय में आपको इतना डिटेल्स नहीं बोलना है, आप एक ही बताइए। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने आपने स्टोव पे भात पकाने के लिए उसमें सॉसपैन में आपने चावल डाल दिया। आपको चेक करना है, जे मेरा चावल अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? आप एक चावल उठा के टेस्ट कीजिएगा, ना सारा चावल को देखिएगा आप। एक ही चावल को देखिएगा ना, आपका कस्टमर भी देखना चाहता है आपका सेल्फ इमेज कितना है। आपका सेल्फ इमेज जितना हाई होगा ना, आपका परफॉर्मेंस उतना हाई होगा। आप उतना अच्छा से बोल सकते हो। जैसे मान लो ग्लिस्टर, आज हम ग्लिस्टर के विषय में जो बताते हैं, एक नया आदमी नहीं बताता है। अंतर क्या है? वही तो बेनिफिट्स और फीचर बोलना है, जो मैं बोलूँगा उनको बोलना है। बोलते भी हैं, लेकिन अंतर किस बात की होती है? सिर्फ़ उसका सेल्फ इमेज पे होता है। डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है, प्रोडक्ट तो कहीं भी बिकता है, लेकिन लोग ऐसे आदमी से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है ना, जिसका सेल्फ इमेज हाई हो। यानी कि एक एक सिंपल सा बात बताता हूँ और, अब मान के चलिए आपको बोला गया है क्या? आप लाइट को ऑन कीजिए। लाइट को ऑन करने का जब बोला गया, आप जाके क्या लाइट के ऊपर में लटक जाइएगा क्या? ज़रूर नहीं। क्या कीजिएगा, आप स्विच खरीदिएगा, खोजिएगा कहाँ में स्विच है उसका, तब कीजिएगा ना। अभी मेरा बोलने का मतलब ये है, आपके पास अगर प्रोडक्ट नॉलेज सही हो, आप अगर उस प्रोडक्ट नॉलेज को उस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक आदमी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट के विषय में वो जानना चाहता है, अगर उसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, वो आखिर में आपका प्रोडक्ट ले लेगा। लेकिन वो नहीं करके आप बोलिएगा ना, मैंने तो एमओ जॉइन किया हूँ, आप बहुत अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट है, आप लीजिएगा हमसे प्रोडक्ट, हमको तो लगता नहीं है 1% आदमी भी लेगा, ये तो हमको लगता नहीं है। आपको आपका जो रिज़ल्ट है ना, कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट डिपेंड करता है आप उस पे कितना मेहनत किया है। आज अगर आप मान लीजिए एक 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 सिंपल सा बात बताता हूँ, एक झाड़ू मारने वाला आदमी जो सिर्फ़ झाड़ू मारता है, उसका उसका ह एक दिन का हज़ीरा हो सकता है 300-400 रुपया। लेकिन एक सर्जन, और अच्छा से बोलता हूँ मैं आपको, एक जो मोटर मैकेनिक होता है ना, जो इंजन बनाता है, उसका क्या हो सकता है? एक दिन का हज़ीरा 700-800 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है। लेकिन एक हार्ट सर्जन जो दिल का मरम्मत करता है ना, उसका एक दिन का हज़ीरा कितना होगा? क्या 1000 रुपया होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हो। अब सवाल ये आता है, जे इतना फ़र्क क्यों पड़ हो गया दोनों में? दोनों में इतना ही सा फ़र्क था, और किस किस स्तर का मेहनत किया। आज अगर आप प्रोडक्ट के विषय में एक आदमी को सही से बताइए, सवाल ये नहीं है किसको बता रहे हैं,
आप सही से बताइए लोगों को, आपका काम बन जाएगा। हो सकता है आज आपने सही लोगों को नहीं बोला है, वो आपको नो बोल दिया, लेकिन आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, आपको एक ना एक आदमी ज़रूर बीच में मिलेगा जो सही होगा। अगर आप हर दिन एक-एक प्रोडक्ट के विषय में सीखते हैं, एक-एक प्रोडक्ट के विषय में, 30 दिन में आप 30 प्रोडक्ट सीख सकते हैं। सॉरी। लेकिन मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखा हूँ, जो 5, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो चुका है, वो प्रोडक्ट के विषय में नहीं बोल सकता है। वो प्रोडक्ट के विषय में डिटेल्स नहीं बोल सकता है। लेकिन वो सोचता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो सोचता है। लेकिन वो जानने के बावजूद भी लोगों के पास जाकर वो काम को हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आपको अगर ये बिज़नेस करना है ना, आपको अगर इफेक्टिव गोल बनाना है ना, सबसे पहले आप 200% के 200 पीवी कैसे क्रिएट करता है, किस किसके आधार पे क्रिएट होगा वो चीज़, आप सबसे पहले वो लर्न कीजिए। क्योंकि आपके पास सीखने के लिए बहुत सोर्स है। आज के दिन में एमवे का जो टेलीग्राम है ना, उसमें टेलीग्राम चैनल में आता है, हर दिन कम से कम 4 ट्रेनिंग होता है। आधा घंटा 40 मिनट का ट्रेनिंग होता है। आपको हर ट्रेनिंग नहीं देखना है। आपको जब सुविधा हो, आप कहीं भी बैठ के देखो उसको। कहीं भी बैठ के देख लो उसको। दूसरी बात है, आप यूट्यूब पे जाओ, कोई अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ से सीखो आप। वो भी उससे भी आसान है, आप एमवे का वेबसाइट में जाओ, उसमें लॉगिन करो और प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है ना, उसमें आप स्टडी करो, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और हमारे जैसे सिखाने वाला आदमी तो बहुत है, जो आपको सिखाएगा जे प्रोडक्ट से क्या काम हो सकता है, कैसे-कैसे काम हो सकता है। अगर आप यही गोल अगर आप कर सकते हो ना, आपका नेम और फेम दोनों होगा और लोग ऐसे आदमी के पास जाके लाइन लगाना चाहता है, जिस जगह आगे से लाइन लगा हुआ है। लोग ऐसे जगह जाके लाइन में नहीं लगाना चाहता है, जहाँ से लाइन चालू होगा, आपसे चालू होगा, नहीं जाना चाहता है। लोग ऐसे जगह जाना चाहता है, जहाँ ऑलरेडी लाइन है। सो आप खुद को ऐसा मजबूत बनाइए, ऐसा कीजिए, कोई भी सवाल हो, ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ना, हमको हमको इस प्रोग्राम में बहुत आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में आता है, माइनॉरिटी में। सक्सेस कभी मेजॉरिटी में नहीं आएगा, सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में आएगा। अगर सक्सेस माइनॉरिटी में आएगा, तो हम यहाँ में भीड़ लगा के क्या करना है? हमको तो वो आदमी को हम तलाश कर रहा है, जो आदमी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, उसको मानने के लिए तैयार हो। उसको समझने के लिए तैयार हो। मैं उस आदमी को खोज रहा हूँ। हो सकता है आज इस ज़ूम में हो सकता है ना हो, वो कल आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस मैं चलाते रखूँगा ना, तो एक दिन हमको वो आदमी ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं डियर फ्रेंड, बिलीव मी, आज का डेट में जो जेन वाई है ना, वो महीना में सोचता है मुझे किसी भी प्रकार 20,000 रुपया इनकम हो जाए, मेरा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। मैं बात किया हूँ बहुतों से। एक आदमी जो काम कर रहा, आपको बात करने का ज़रूरत नहीं है। वो जो काम कर रहा है ना, उसका नेचर ऑफ जॉब देखिए। वो क्या-क्या कर रहा है और आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, क्या वो उस काम से 1 महीना में 20,000 से ज़्यादा 2 लाख रुपया कमा सकता है क्या? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एमवे का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ आपको प्लान में दिखाया जाता है, आप सिल्वर बनेंगे तो 1 लाख प्लस इनकम पर मंथ कीजिएगा। अगर आप उसी सस्टेन कीजिएगा, प्लैटिनम बन जाइएगा। अगर आप किसी को सिखा दीजिएगा, ये कैसे 21% जाना चाहिए, इस तरह से अगर 3 आदमियों को सिखाइएगा, तो आप एमरेल बन जाइएगा। उस समय आप महीना में कम से कम 3 लाख कमाइएगा। अगर 6 को सिखाइएगा, तो 6 लाख कमाइएगा। ऐसा कोई इनकम मॉडल हमको तो दिखा नहीं आज तक। मैंने बहुत कुछ किया हूँ, बहुत जगह घुरा हूँ, बहुतों को बोला हूँ, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। सो डियर फ्रेंड, समय का पाबंदी है। मैं आपको जो विषय में बोलना चाह रहा हूँ, आप वहाँ से शुरू कीजिए। आप सीडिंग क्या कर रहे हैं? आप ज़मीन में कौन-सा सीड, कौन-सा बीज लगा रहे हैं? आप सबसे पहले ये गौर कीजिए। आप मान के चलिए, अगर आप उसमें कोई बैंगन का सीड लगा रहा है ना, तो उसमें कभी बरगद का पेड़ नहीं होगा, वो बैंगन ही होगा। सो सबसे पहले फाइंड कीजिए, आप जानिए, जो मुझे करना क्या है इस चीज़ को। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, कंपनी